पेज नंबर 35। इतिहास लुसेंट। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा व कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। उन तक केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुका नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरियर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना विदरान्य संत से आशीर्वाद प्राप्त की थी। हरियर एवं बुका ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित। संगम वंश के प्रमुख शासक थे हरियर 1336 से 1356, बुका फर्स्ट 1356 से 1377, हरियर द्वितीय 1377 से 1404, देवराय फर्स्ट 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिका अर्जुन 1446 से 1465, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। नोट: हम्पी के भगवान अवशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हरियर एवं बुका पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य का क्रमशः निम्न वंशों के शासन किया: संगम, सुलु, तुलु एवं आरवीडु वंश। बुका प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठा की उपाधि धारण की। अष्टदिग्गज में शामिल कवि हैं: कवि अलसानी, पेदन, मनु चरितम एवं हरिकथसार। नंदी तिस्म, परिजात हरन, भट्टमूर्ति, नरसभूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। धुजर्ती, कलहस्ती महामात्य, मलन शेखर चरित। अच्युत राज, रामचंद्र, सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभुद्यम। पिंगाली सूरत, राघव पांडिये, तेनाली रामकृष्णन, पांडुरंग महामात्य। हरियर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलस कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरों ला सके। सिंचाई के लिए उसमें हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। तेलुगु के 5 महाकाव्य है: महाकाव्य रचनाकार आमुक्त मालयाद, कृष्णदेव राय, मनुचरितम, अलसानी पेदन, वसुचरित, भट्टमूर्ति, राघव पांडे वसु, पिंगली सूरत, पांडुरंग महामत, तेनाली रामकृष्ण। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों के शिकारी कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय की भी कहा जाता है। शालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश शालू वंश 1485 से 1506 की स्थापना की। तुलु वंश 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। शालू तिम्मा कृष्णदेव राय का युग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसानी पेदन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है।
कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजाराराम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती के मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि की धारण की। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। रक्षित तांगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बनने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुगबंदरा के दोआब में कृष्ण गोदावरी के कक्षार में और मराठा वाड़ा प्रदेश में है। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावेडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अरावेडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अरावेडु शासक रेक्टस तृतीय के शासनकाल में ही ओडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में।